इन बातों के पश्चात मसीह यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक जलाशय है जो इब्री भाषा में बेत ज़्यादा कहलाता है और जिसके 5 ओसारे हैं। उसके किनारे अंधे, अपंग और लकवे के अनेक रोगी पड़े रहते थे जो जल के हिलने की प्रतीक्षा किया करते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि परमेश्वर का स्वर्गदूत यदा कदा वहां आकर जल हिलाया करता था। जल हिलते ही जो व्यक्ति उसमें सबसे पहले उतरता था स्वस्थ हो जाता था। इनमें एक व्यक्ति ऐसा था जो 38 वर्ष से रोगी था। मसीह यीशु ने उसे वहां पड़े हुए देख और ये मालूम होने पर कि वो वहां बहुत समय से पड़ा हुआ है, उसके पास जाकर पूछा, क्या तुम स्वस्थ होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, श्रीमन, ऐसा कोई नहीं जो जल के हिलने पर मुझे जलाशय में उतारे। मेरे प्रयास के पूर्व ही कोई अन्य व्यक्ति उसमें उतर जाता है। मसीह यीशु ने उससे कहा, उठो, अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। तुरंत वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और अपना बिछौना उठाकर चला गया। वो शब्बात था, अतः यहूदियों ने स्वस्थ हुए व्यक्ति से कहा, आज शब्बात है, अतः तुम्हारा बिछौना उठाना उचित नहीं है। उसने कहा, जिन्होंने मुझे स्वस्थ किया है उन्हीं ने मुझे आज्ञा दी, अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वो जिसने तुमसे कहा है कि अपना बिछौना उठाओ और चलने फिरने लगो? स्वस्थ हुआ व्यक्ति नहीं जानता था कि उसको स्वस्थ करने वाला कौन था, क्योंकि उस समय मसीह यीशु भीड़ में गुम हो गए थे। कुछ समय बाद मसीह यीशु ने उस व्यक्ति को मंदिर में देख उससे कहा, देखो, तुम स्वस्थ हो गए हो, अब पाप न करना, ऐसा न हो कि तुम्हारा हाल इससे ज्यादा बुरा हो जाए। तब उस व्यक्ति ने आकर यहूदियों को सूचित किया कि जिन्होंने उसे स्वस्थ किया है वो यीशु हैं। शब्बात पर मसीह यीशु द्वारा ये काम किए जाने के कारण यहूदी उनको सताने लगे। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, मेरे पिता अब तक कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। परिणाम स्वरूप यहूदी मसीह यीशु की हत्या के लिए और भी अधिक ठन गए, क्योंकि उनके अनुसार मसीह यीशु शब्बात की विधि को तोड़ ही नहीं रहे थे, बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर स्वयं को परमेश्वर के तुल्य भी दर्शा रहे थे।